नवंबर 21 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के लिए अनमोल, जैस्मिन गोह की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है यशाया 43 1 से लेके 7 आयत तक। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दे देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा, दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मुख्य वचन यशाया 43 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। एक लड़के के रूप में मिंग को अपने पिता कठोर और दूर दूर के लगते थे। यहाँ तक कि जब मिंग बीमार था और उसे बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना था, तब भी उसके पिता ने शिकायत की कि ये रोशनी भरा है। एक बार उसने एक झगड़े की आवाज़ सुनी और उसे पता चला कि जब वो अपनी माता के गर्भ में था तो उसके पिता उसकी माँ का गर्भपात करवाना चाहते थे। एक अनचाहा बच्चे होने का एहसास उसके वयस्क होने तक उसके साथ रहा। जब मिंग यीशु में विश्वास करने लगा तो उसे पिता के रूप में परमेश्वर से संबंध बनाना मुश्किल लगा, हालांकि वो उसे अपने जीवन का स्वामी मानता था। अगर मिंग की तरह हमें अपने सांसारिक पिताओं से प्यार नहीं मिला है, तो हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में इसी तरह की शंकाओं का सामना करना पड़ सकता है। हम सोच सकते हैं, क्या मैं उसके लिए बोझ हूँ? क्या उसे मेरी परवाह है? लेकिन जब हमारे सांसारिक पिता चुप और दूर रहे होंगे, तब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के करीब आता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यशाया 43 में परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता और पिता के रूप में बोलते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या वो चाहता है कि आप उसके परिवार के हिस्से में उसकी देखभाल करें, तो सुने कि उसने अपने लोगों से क्या कहा। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। यदि आप सोच रहे हैं कि आप उसके लिए कितने मूल्यवान हैं, तो उसकी पुष्टि सुने। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने यीशु को पाप का दंड चुकाने के लिए भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करते हैं हमेशा उसके साथ रह सकें। उसने जो कहा
और जो उसने हमारे लिए किया है, इसके कारण हम पूरा भरोसा रख सकते हैं कि वो हमें चाहता है और हमसे प्यार करता है। एक पिता के रूप में परमेश्वर से संबंध रखने का आपका अनुभव क्या है? आप अपने आप को कैसे याद दिला सकते हैं कि आप उसके लिए अनमोल हैं? पिता, मैं हर दिन अपने बच्चे के रूप में जीना चाहता हूँ। आपकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। आमीन।